गुड इवनिंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में। ठीक है ना। पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उससे पहले आपको मैं पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में बता दूं, क्योंकि इसके पहले मैं आपको बताया हूं सिंपल पास्ट के बारे में। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट के बारे में। तो आगे के ऐसा ही बहुत सारे वीडियो के लिए आप बने रहिए, और इस एक क्लास करने के बाद आपका पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट में किस तरह का कोई परेशानी नहीं होगी। इसीलिए आप क्लास को अच्छे से देखिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए। और मुझे जहाँ तक लग रहा है आप आसानी से टेंस को कर लेंगे। आप जानते हैं कि टेंस इंग्लिश ग्रामर में बैकबोन का काम करता है। अगर जिसको टेंस नहीं पता, यानी वो कुछ भी नहीं कर सकता। कुछ भी नहीं कर सकता मतलब आसानी से ना आप लिख सकते हैं, ना बोल सकते हैं, ना ही किसी प्रश्न को बना सकते हैं। तो स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से टेंस का जानना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आप इस वीडियो में टेंस को जानेंगे। हम बहुतों ऐसे बच्चों को देखे हैं जो इच्छा तो रखते हैं कि स्पोकन करना है, इंग्लिश बोलना है, लेकिन वो लोग टेंस को क्लियर नहीं कर पाते हैं। टेंस आपका क्लियर समझिए कि आपका स्पोकन क्लियर, राइटिंग और आपका ही लिसनिंग सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो आप टेंस के स्ट्रक्चर में बने रहिए। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे आपको पास्ट कंटिन्यूअस के स्ट्रक्चर को जानेंगे लोग। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा रही रहे के बाद था थे थी रहता है। रहा रही रहे के बाद था थे थी रहता है। आप जानते हैं कंटिन्यूअस इजकल टू V4 और V4 इजकल टू कंटिन्यूअस, यानी कंटिन्यूअस में जो भी आपको वर्ब आएंगे वो लास्ट में ing लेके आएंगे। आपको पहले भी पता है कि किसी भी V1 में रूट वर्ब में अगर हम क्या जोड़ते हैं ing, तो किस में ट्रांसफर होता है V4 में। अब V4 को ही हम क्या बोलते हैं कंटिन्यूअस। क्या बोलते हैं कंटिन्यूअस। तो आप आसानी से इस V4 का ही गेम इसमें है, और जो स्ट्रक्चर आपको यहाँ मिलेंगे देखने को वो बहुत ही इजी स्ट्रक्चर है। बस थोड़ा सा दिमाग अप्लाई कीजिएगा, ठीक ना। तो आप समझिए, यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ इसका स्ट्रक्चर। असर्टिव स्ट्रक्चर मैं लिख रहा हूँ। असर्टिव सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस B4 प्लस ऑब्जेक्ट। RM कॉमन है, रिमेनिंग मैटर। देखिए सब्जेक्ट वाज वर प्लस V4 ऑब्जेक्ट RM। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। अब वाज या वर में से चूज करना है। तो आप देखिए, अगर सिंगुलर होगा यानी एक होगा तो क्या चूज करेंगे आप वाज, एक से ज़्यादा होगा तो क्या चूज करेंगे वर, ठीक ना। दोनों का मतलब था थी के सेंस में जाता है। डिपेंड करता है कि हम लोग का ट्रांसलेशन कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है। उसके बाद आपको दोनों में से कोई एक को चूज करना है, और उसके बाद V4 सब में लगाना है। ऑब्जेक्ट अगर रहता है तो लगाएंगे, और रिमेनिंग मैटर रहता है तो लगाएंगे, ठीक है ना। तो अब इस पे चलिए हम ट्रांसलेशन कर लेते हैं। जैसे मैं जा रहा था, ठीक है ना। वे लोग आ रहे थे, ठीक है ना। वे लोग आ रहे थे, हम लोग लिख रहे थे। हम लोग लिख रहे थे। देखिए अब तो मैं जा रहा था, सब्जेक्ट कौन है मैं। आपको मैं पहले बताया हूँ कि प्रायः कौन का प्रयोग करके, हु का प्रयोग करके हम वाक्यों से सेंटेंस को बाहर निकाल लेते हैं। तो कौन जा रहा था, तो मैं जा रहा था। वे लोग आ रहे थे, कौन आ रहे थे, वे लोग आ रहे थे। हम लोग लिख रहे थे, कौन लिख रहे थे, हम लोग लिख रहे थे। तो मैं जा रहा था क्या हो जाएगा आई वाज गोइंग, फुल स्टॉप। देखिए आसान है, सब्जेक्ट डाले, उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको वर्ब अप्लाई करना है। तो आई वाज गोइंग, V4 डालना है, तो गो का V4 क्या होता है ing। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जब भी किसी V1 को हम ing में चेंज करते हैं तो उसके लास्ट में जो ई रहता है उसको हम हटा के तब ing ऐड करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आ रहा है वे लोग आ रहे थे, तो क्या हो जाएगा वे लोग का क्या इंग्लिश होता है दे, ठीक है ना। वर और क्या हो जाएगा कमिंग। तो कम आपका V1 आपको कैसे होता है ई रहता है ना, तो ई हम क्या करेंगे यहाँ पे हटा देंगे और ing मिला देंगे। क्या हो जाएगा दे वर कमिंग। हम लोग लिख रहे थे, तो क्या हो जाएगा वी वर राइटिंग, हम लोग लिख रहे थे। देखिए वी वर
राइटिंग। तो राइट में भी आपको पता है लास्ट में ई रहता है, तो ई को हटा देंगे तो क्या करेंगे, आईएनजी जोड़ेंगे। तो इस तरह से आप बहुत सारे ट्रांसलेशन कर सकते हैं। जैसे वे लोग खेल रहे थे, दे वर प्लेइंग। आसान है, बहुत ही ईजी है, केवल आप स्ट्रक्चर को फॉलो कीजिए, ठीक है ना। ये आपका असर्टिव था। अब हम लोग इसका देख लेते हैं निगेटिव, ठीक है ना। निगेटिव में कुछ नहीं करना है, केवल वाज वर के बाद क्या होता है, नॉट लग जाता है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा इसका निगेटिव। निगेटिव मतलब क्या, नकारात्मक सेंटेंस जिसमें ना हो, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस नॉट प्लस बिफोर ऑब्जेक्ट आर एम। इसमें भी फुल स्टॉप होता है जैसे सर्टिव सेंटेंस में होता है, ठीक है ना। वे लोग नहीं आ रहे थे, वे लोग नहीं आ रहे थे, ठीक है ना। राइटिंग थोड़ा सा बोर्ड पे अच्छा नहीं बैठता है मेरा। वे लोग नहीं आ रहे थे, ठीक है ना। दे वर नॉट कमिंग। देखिए कुछ नहीं किया गया, देखिए सेम असर्टिव जैसा ही है, केवल वाज वर के बाद नॉट डाल देंगे। इंग्लिश में रूल है कि जब भी आप नॉट लिखेंगे ना, तो उसके पहले आपको कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें हम क्या, वाज वर के बाद नॉट डाल देंगे। बच्चे नहीं खेल रहे थे, तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट डालेंगे, उसके बाद वाज वर डालेंगे और नॉट डालेंगे, ठीक है ना। लड़के नहीं आ रहे थे, तो बॉयज वर नॉट कमिंग, ठीक है ना। वे लोग खाना नहीं खा रहे थे, दे वर नॉट ईटिंग फूड, ठीक है ना। तो आसानी से आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, कुछ नहीं करना होता है। वाज वर के बाद देखिए यहाँ पे केवल नॉट चेंज हुआ है। तो नेगेटिव बहुत ही आसान है। अब हम लोग चलते हैं यस नो इंट्रोगेटिव में। यस नो इंट्रोगेटिव मतलब जिसका जवाब हम किस में दे दें, यस या नो में, यानी हाँ या ना में। इंट्रोगेटिव है या, लेकिन कौन इंट्रोगेटिव है, यस नो इंट्रोगेटिव। इंट्रो INT से ही क्या चलाते हैं हम लोग, इंट्रोगेटिव, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, पहले आ जाएगा आपका वाज, उसके बाद क्या आएगा वर, प्लस क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद क्या हो जाएगा बिफोर ऑब्जेक्ट, और क्या हो जाएगा RM। क्वेश्चन मार्क डालना नहीं भूलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि जो पंक्चुएशन है ये जरूरी है, ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या करना है, जैसे क्या वे लोग आ रहे थे, क्या देखिए क्या वो लोग आ रहे थे, तो हम जवाब दे सकते हैं यस या नो, ठीक है ना। क्या वो लोग खा रहे थे, जवाब दे सकते हैं हाँ यस या नो, तो आसान है, ठीक है ना। तो देखिए अब यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या वे लोग आ रहे थे, क्या वे लोग आ रहे थे, तो क्या हो जाएगा। अब ये डिपेंड करता है, देखिए क्या के लिए क्या वाज आएगा कि वर आएगा, ये डिपेंड करता है इसके बाद आने वाले सब्जेक्ट पे। सीधा आप देखेंगे सेकंड, आप फर्स्ट को ना देखकर किसको देखेंगे, सेकंड को देखेंगे। तो वे लोग दे है, तो दे के साथ क्या लगता था, इधर वर लगता था ना, तो इसी को हम बाहर निकाल देंगे। तो चूंकि बाहर रहेगा तो पहला लेटर क्या होगा, बड़ा होगा, ये छोटा हो जाएगा। वर दे कमिंग, वर दे कमिंग, क्वेश्चन मार्क, आसान है, ठीक है ना। जैसे क्या आप जा रहे थे, तो क्या हो जाएगा आपके साथ, आप मतलब यू, तुम लोग, आप लोग, ये चारों के लिए इंग्लिश क्या होता है, यू होता है, इसीलिए हम इसे प्लूरल मान लेते हैं। तो इसीलिए प्लूरल मान के क्या लगाएंगे, वर लगाएंगे। तो क्या आप आ रहे थे, तो क्या हो जाएगा वर यू कमिंग, वर यू। एक और चीज़ यहाँ पे आंसर कैसे देंगे, जैसे आपसे पूछा वर यू कमिंग, तो अगर आ रहे थे बोलेंगे यस आई वाज, नहीं आ रहे थे तो नो आई वाज नॉट या आई वाजंट, अंडरस्टूड, शॉर्ट फॉर्म में। तो वर यू कमिंग, तो देख लीजिए बहुत आसान है, ठीक है ना। क्या सीता जा रही थी, तो क्या हो जाएगा, सीता चूंकि सिंगुलर है, प्रॉपर नाउन आपको पता है हमेशा सिंगुलर रहता है, क्या हो जाएगा वाज सीता गोइंग, वाज सीता गोइंग। आसान है, आसानी से आप इंट्रोगेटिव कर सकते हैं। चलिए साथ साथ इसको हम लोग यहीं पे इंट्रोगेटिव निगेटिव, मतलब इसमें इंट्रोगेटिव निगेटिव मतलब इसमें प्रश्न भी हो और नहीं भी हो, तो कुछ नहीं करना है, सेम आप जाइएगा इंट्रोगेटिव और आपका निगेटिव, ठीक है ना। क्या करना है, वाजवर को सेम रखिए, वाजवर यहाँ आएगा, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद केवल नॉट डाल देंगे, नॉट। बिफोर भी आपका सेम रहेगा, ऑब्जेक्ट सेम रहेगा, रिमेंबर तो कॉमन है, ठीक है ना। क्या आप नहीं जा रहे थे, तो क्या हो जाएगा क्या आप, देखिए क्या के बाद क्या आ रहा है, आप आ रहा है, तो क्या हो जाएगा वर यू नॉट
गोइंग, वर यू नॉट गोइंग, क्या आप नहीं खा रहे थे तो क्या हो जाएगा, वर यू नॉट ईटिंग, ठीक है ना, वर यू नॉट ईटिंग। बढ़िया से देख लीजिए, कुछ नहीं किया गया है, केवल वाज वर के बाद जो सब्जेक्ट था उसके बाद नॉट डाल दिया गया है। आसानी से क्या बन गया आपका, इंट्रोगेटिव बन गया है। आसान है, स्ट्रक्चर को आप फॉलो करें। अगर ट्रांसलेशन बनाना चाहते हैं, स्ट्रक्चर अगर जान गए कि कहाँ कहाँ स्ट्रक्चर कैसे हो रहा है, तो आप आसानी से ट्रांसलेशन कर सकते हैं। स्ट्रक्चर की समझ होनी चाहिए, कौन कहाँ आ रहा है। और आपको मैं यहाँ एक और बात बताते चलूँ, आप जानते हैं जो स्ट्रक्चर है, एक स्ट्रक्चर को जैसे हम 6 तरह से बांटते हैं, सेम वैसा ही सभी का बढ़ता है। आपको केवल असर्टिव देख लेना है और उसके अनुसार से आपको बांट लेना है। एक समझ आप पास डेवलप हो जाना चाहिए कि कौन किसके बाद क्या रहेगा, ठीक है। अब चलिए इसको हम WH स्ट्रक्चर जान लेते हैं। आपको पहले बताया WH स्ट्रक्चर मतलब जो वाट, वेन, वाई, वेयर, हुज, हुम से शुरू हो, उसे क्या बोलेंगे हम, WH स्ट्रक्चर के अंदर को कैटेगराइज करेंगे। तो WH इंट्रोगेटिव में आ जाइए आपका WH वर्ड सबसे पहले लेते हैं। WH वर्ड प्लस वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस बिफोर ऑब्जेक्ट और RM। क्वेश्चन मार्क आएगा ही आएगा, ठीक है ना। आप कहाँ जा रहे थे, इसमें आपका इसका जो जवाब है आप यस या नो में नहीं दे सकते हैं। मतलब आपको कुछ ना कुछ क्या चाहिए, शब्द चाहिए, यानी 1 2 3 4 शब्द लेंगे तभी क्या होगा, आप इसको बना सकते हैं। आप यस नो में बोले तो पॉसिबल नहीं है। तो देखिए यहाँ पर आप कहाँ जा रहे थे, आप कहाँ जा रहे थे, ठीक है ना। अब देखिए सबसे पहले इसमें हम किसको लेते हैं, WH वर्ड को पिकअप कर लेते हैं, चुन लेते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ से आप लीजिए किसको, कहाँ का, ठीक है ना। आप क्यों खा रहे थे, एक और लिख देते हैं आपको यहाँ पर आपके ज़्यादा सुविधा के लिए, आप क्यों खा रहे थे, ठीक है ना। आप क्या कर रहे थे, आप क्या कर रहे थे। अब क्या कर रहे थे, अब देख लीजिए, क्या अगर अंदर हो ना, क्या पहले था तो वाजवर को हम बाहर निकाल देते, क्या अंदर है तो समझिए कि आप ऐसे भी देख लीजिए कि हम अगर क्या करते हैं, कुछ वर्ड की आवश्यकता पड़े तो समझिए कि वाट से शुरू होगा, ठीक है ना। आप देखिए कहाँ का लिखते हैं, क्या हो जाएगा, वेयर। और वेयर के साथ देखिए यहाँ सब्जेक्ट क्या है, यू है, तो वेयर वर यू गोइंग, वेयर वर यू गोइंग। फिर आप क्यों खा रहे थे तो क्या हो जाएगा, वाई वर यू ईटिंग, ठीक है ना, वाई वर यू ईटिंग। अब यहाँ पे आप चाहो तो ऑब्जेक्ट मिक्स कर सकते हो। फिर रिमेनिंग जैसे आप आम क्यों खा रहे थे दिन में, वाई वर यू ईटिंग मैंगो इन द डे, रिमेनिंग बड़े डाल दिया आप, ठीक है ना। अब आपको यहाँ पे फिर आप क्या कर रहे थे, इसको मैं आपको फिर लिख के बता दे रहा हूँ, आप क्या कर रहे थे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, वाट वर यू डूइंग, वाट वर यू डूइंग। आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। आप यहाँ एक साथ साथ और एक समझते चलिए, इसको हम कैसे क्षेत्र से आपको बताए हैं ना, तो क्षेत्र से हम बताएं, इसमें से आप इसे निगेटिव में कैसे कीजिएगा। तो कुछ नहीं करना है, सेम आप WH वर्ड आ गए, वाजवर आ गए, सब्जेक्ट के बाद क्या डालना है, नॉट डाल देना है। आसानी से क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। जैसे आप क्यों नहीं गाना गा रहे थे, आप क्यों नहीं गाना गा रहे थे। देखिए आप क्यों नहीं गाना गा रहे थे, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, क्यों, तो क्या हो जाएगा, वाई वर यू नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, वाई आर नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। आप क्यों नहीं उस किताब को पढ़ रहे थे, तो क्या हो जाएगा, वाई वर यू नॉट रीडिंग दैट बुक, ठीक है। अब ऐसे आप इसको आसानी से बना सकते हैं। तो ये आपका स्ट्रक्चरल जो वर्गीकरण था, क्लासिफिकेशन था, मैंने आपको करके दिखाया। और मैं आपको बता दूं कि एक ही क्लास में आपको जितने सारे टेंस की यूजेज हैं उसको मैं बताने का प्रयास करूंगा ट्रिकी अंदाज में। तो अगर आप चाह रहे हैं कि अगर टेंस आपके हाथों में रहे, यूजेज हाथों में रहे, बहुत सारे एग्जाम के लिए, कॉम्पिटेटिव पॉइंट्स ऑफ व्यू से भी, और आपके जितने सारे एग्जाम्स हैं उसके लिए भी, और कंसेप्ट के लिए भी, तो आप चैनल पे बने रहिए।
आपको मैं और फिर यहाँ पे जो स्ट्रक्चर्स हैं पास्ट परफेक्ट के, उसको मैं इसमें बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो चलिए हम लोग मूव करते हैं पास्ट परफेक्ट की तरफ। पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, ठीक है ना। अब आप समझ आए, पास्ट यानी पास्ट का आपको पता है भूत, और परफेक्ट मतलब पूर्ण, यानी वैसी क्रिया जो कब पूर्ण हो गई हो, पास्ट में पूर्ण हो गई हो, ठीक है ना। तो अब चलिए जानते हैं स्ट्रक्चर इसका। सबसे पहले असर्टिव का जानते हैं, सेम है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। सब्जेक्ट प्लस सेम है कहने का मतलब यह है कि सब्जेक्ट और उधर ऑब्जेक्ट आता है, बीच में जो वर्ब का चेंजेस है वो वर्ब का चेंजेस होता है। तो आपको जो मेनली देखना है ना, वो वर्ब का चेंजेस देखना है कि कौन सा वर्ब चेंज हो रहा है, दोनों कॉमन है, ठीक है ना। अब समझिए, सब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा इसमें आपका हैड हो जाएगा। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस RM, क्या हो जाएगा, RM हो जाएगा, ठीक है ना। RM आपको पता है। अब देखिए हैड, जो हैड को बोलते हैं एंटीबायोटिक वर्ब बोलते हैं, यानी सभी सब्जेक्ट के साथ हैड क्या होगा, लगेगा ही लगेगा सबके साथ, ठीक है ना। तो अब समझिए, अगर यहाँ पे क्या होता है, इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में क्या होता है, चुका चुकी, चुके के बाद था थे थी। जैसे मैं खा चुका था, बच्चे खेल चुके थे, पक्षियाँ उड़ चुकी थी, वे लोग काम कर चुके थे, लड़के विद्यालय जा चुके थे, माँ डांट चुकी थी, पिताजी जा चुके थे। ऐसे सेंटेंस आएंगे जिसमें आपको चुका चुकी के बाद था थे थी रहेगा। तो आसान है पहचान लेना हिंदी से। आपको अब चाहिए स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर आपको पता है सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा, उसके बाद हैड के बाद V3 आएगा। देखिए ए भी कॉमन है, ए भी कॉमन है, ठीक है। अब समझिए, जैसे वह जा चुका था, वह जा, थोड़ा सा राइटिंग में प्रॉब्लम है, वह जा चुका था, वह जा चुका था। देखिए क्या हो जाएगा, ही, अब देखिए सबके साथ लगेगा यह, ही हैड गॉन। अगर गॉन बाजार जा चुका था, जोड़ लेते हैं, ही इज गॉन टू मार्केट, ही इज गॉन टू मार्केट, ठीक है ना। वे लोग खा चुके थे, दे हैड ईटेन, दे हैड ईटेन, ठीक है ना। समझ रहे हैं ना, आसान है सबके साथ। इसमें सब्जेक्ट के अनुसार आपको वर्ब बदलने की आवश्यकता नहीं। जैसे हम लोग अभी पास्ट कंटिन्यूअस में कर रहे थे, इसके साथ हैडे लगेगा, ठीक है ना। मोहन आ चुका था, क्या हो जाएगा, मोहन हैड कम, ठीक है ना। हम लोग पत्र लिख चुके थे, तो क्या हो जाएगा, वी हैड रिटेन, राइट और रिटन, रिटन और लेटर, ठीक है ना। वे लोग गाना गा चुके थे, क्या हो जाएगा, दे हैड संग और सॉन्ग। बहुत ही इजी है, कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट के बाद हैड लगाना है, हैड के बाद को V3 करना है, और इस सॉन्ग। अब वर्ब के लिए भी मैं विशेष वीडियो बनाने वाला हूँ, लेकिन फिलहाल आप अभी वर्ब का जो रूप है उसको याद कर लेंगे। वर्ब फॉर्म्स याद करना बहुत ज़रूरी है। आपको टेंस को अच्छा से समझना है तो टेंस पे ट्रांसलेशन अच्छा से कर लेना है, तो ठीक है। अब इसका नेगेटिव, चलिए नेगेटिव क्या हो जाएगा आपका, सब्जेक्ट प्लस हैड के बाद नॉट डाल देंगे, ठीक है ना। नेगेटिव आपका सब्जेक्ट प्लस क्या हो जाएगा, देखिए सेम कॉमन जा रहा है ना, नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्या हो गया, RM, ठीक है ना। वे लोग नहीं आ चुके थे, क्या होगा, दे हैड नॉट कम, दे हैड कम, केम कम होता है, इसलिए सरप्राइज मत जाइएगा, इसका V3 भी कम का कम ही होता है, ठीक है ना। दे हैड नॉट कम, ठीक है ना। वे लोग नहीं जा चुके थे, क्या हो जाएगा, दे हैड नॉट गॉन। मैं सब्जेक्ट यहाँ बार बार चेंज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पहले से पता है कि एंटीबायोटिक तो सबके साथ लगेगा, मतलब इसमें चेंजेस नहीं करना है कि वाज वर जैसा प्रॉब्लम नहीं है, हैव है जैसा प्रॉब्लम नहीं है, शैल विल जैसा प्रॉब्लम नहीं है। तो फ्रेंड्स क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, दे हैड नॉट कम, दे हैड नॉट गॉन, ठीक है ना। बहुत ही आसान है, इस लाखों हज़ारों ट्रांसलेशन आप कर सकते हैं, बट यू मस्ट हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट समझना जरूरी है। कंसेप्ट समझ गए तो क्लासेस में कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए इसको अब इसका नेगेटिव तो हो गया, इंट्रोगेटिव कर लेते हैं लोग। कौन इंट्रोगेटिव, स्टूडेंट कौन इंट्रोगेटिव, यस टू इंट्रोगेटिव। हैड प्लस क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट के बाद क्या हो जाएगा, V3 ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। RM कर देते हैं, RM तो कॉमन है, ठीक है ना। क्या वे लोग खा चुके थे, क्या होगा, क्या के लिए वे लोग, देखो तो इसमें टेंशन नहीं है, हैड सबसे बाहर निकालेंगे, हैड दे
ईटेन, हैड दे ईटेन, ठीक है ना। क्या पक्षियाँ, क्या राधा आ चुकी थी, तो क्या हो जाएगा, हैड लिखना ही लिखना ही है, ठीक है ना। हैड, राधा प्रोपर नाउन है, आर हमेशा कैरेक्टर रहेगा, हैड राधा कम, ठीक है ना। तो कम केम कम, फिर कन्फ्यूजन मत जाइएगा, राधा हैड कम, ठीक है ना। और कुछ सम मोर एग्जाम्पल्स आई एम प्रेजेंटिंग बिफोर यू, सो डोंट टेक टेंशन, लिसन। हैड सुमन सॉल्व्ड क्वेश्चन, सॉल्व्ड क्वेश्चन,